थम्स अप स्टंप कैंप प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है। देखो जी, भारत हारी वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले तो आप भी वाकिफ करोगे और मानोगे मेरी बात कि ये जो टूर्नामेंट है बड़ा मजेदार टूर्नामेंट चल रहा है। कौन किसको हराएगा, कौन किस पे दावा बोलेगा, किसी को नहीं पता। यहाँ पे एक नया दिन, नई कहानी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आज मिला। आज दक्षिण अफ्रीका ने भाई एक पेस भरी पिच पर भारत को 5 विकेट से मात दी और अपने उस ग्रुप पे अब टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल चले गए। भारत अब दूसरे पायदान पर आ गया है और इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में रॉबिन उथप्पा, पूर्व भारतीय खिलाड़ी, और पूर्व भारतीय खिलाड़ी वसीम जाफर, हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम ढाका। वसीम, गुड टू हैव यू ऑन द शो। सर, मैं आप दोनों को स्ट्रेट अप ऑन द स्पॉट डालने वाला हूं। 18वां ओवर, रवि अश्विन, मिस कैलकुलेशन या परफेक्ट कैलकुलेशन? आपके साथ हाइंडसाइट नहीं, बट जस्ट एट दैट टाइम व्हाट द थिंकिंग वाज एट द टाइम। परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं बोलूंगा, पर मुझे लगता है कि गट फीलिंग था और उसको बैक किया था। वो मुझे गलत नहीं लगा। वो व्हाट वुड बी द गट फीलिंग बिहाइंड इट, रॉबिन, कि आप उस टाइम यू वांट द फास्ट बॉलर्स को मतलब आखिरी के 2 ओवर डलवाना चाहिए, तो इसलिए शायद उनको वरना अश्विन लास्ट ओवर डालते, तो इसलिए उनको 18th ओवर में खत्म करने के लिए सोच रहे थे। बट रॉबिन, जस्ट टॉकिंग अबाउट दोस 2 बैट्समैन, चाहे मार्करम हो गए, चाहे डेविड मिलर हो गए। आई मीन, आई नो मार्करम को यहाँ पे थोड़ी लाइफलाइंस भी मिली हैं, कैच ड्रॉप हुआ है, बट बियॉन्ड दैट जस्ट ब्यूटीफुल बैटिंग, जस्ट द वे दे डोंट। हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने जिस तरीके से वो प्रेशर अब्जॉर्ब किया, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उस सिचुएशन में आना, प्रेशर अब्जॉर्ब करना और रन बनाना मुश्किल था। उन्होंने पार्टनरशिप बनाया, उन्होंने वो पहले 3 विकेट के बाद विकेट बिना गंवाए। इम्पॉर्टेंट था कि वो 10 ओवर के बाद जो सिचुएशन था, जब वो काउंटर अटैक और काउंटर पंच कर रहे थे, तो विकेट ना गंवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, और वो उन्होंने मतलब अकम्प्लिश किया 15वां ओवर तक। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था और दोनों ने, स्पेशली मिलर ने, आप अगर देखोगे तो पहले 32 रन जो उन्होंने मारा, शायद 34 या 35 बॉल में उन्होंने वो रन बनाए, फिर बाद में एक्सेलरेट किए। तो वो प्रेशर जो ऑब्जॉर्ब किए, वो मतलब उसी की वजह से साउथ अफ्रीका को आज जीत मिली। वसीम, शायद दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डे कि पहले आप प्रेशर ऑब्जॉर्ब करो क्योंकि पिच वैसी है, कंडीशंस वैसी है, और उसके बाद फल का मीठा खाओ। जी, आई मीन पहले 10 ओवर में ऑब्वियसली आपने 3 विकेट ले लिए थे, 40 रन थे, मेरे ख्याल से 40-45 रन थे, बट आई थिंक उसके बाद में दे पिक द राइट बॉलर्स। अश्विन के 1 ओवर में शायद 16 या 17 मारे, उसके बाद हार्दिक पांड्या को दे काउंटर अटैक, सो दे पिक द बॉलर्स। वो ऑब्जर्व करने के बाद में ऐसा नहीं है कि दूसरे बॉलर्स को, शामी को या अर्शदीप को उन्होंने चांस लिया। दे पिक द राइट बॉलर्स। अश्विन, हमको पता है कि ये पिच पे उनको इतनी थ्रेट नहीं है क्योंकि इतना बॉल स्पिन नहीं होने वाला है, अच्छी बाउंस पे बॉल आएगा। तो मार्करम भी अच्छा खेलते हैं, डेविड मिलर अच्छा खेलते हैं, तो आई थिंक बहुत कैलकुलेटिव बैटिंग किया। बट आई थिंक ऑल इन ऑल आई फील इंडिया ने थोड़ी ज्यादा गलतियां की। वो कैचेस ड्रॉप हुए, रनआउट चांसेस मिस हुए। अगर वहां पे इनफैक्ट कैच छूटने के बाद भी जब मार्करम आउट हो गए 50 बनाने के बाद में, तब भी ऐसा हो गया था कि मैच बन गया था। तो अगर शायद पहले वो कैच पकड़ा जाता या रनआउट हो जाता, तो आई थिंक इंडिया वुड हैव वन द गेम इजी। तो आई थिंक इंडिया विल फील सैड के एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने, इंडिया ने गवा दी। तभी कहते हैं जी, T20 क्रिकेट स्मॉल मार्जिन्स का यहाँ पे गेम है। डेविड मिलर इन पर्टिकुलर, रॉबिन, क्योंकि जी मैं टीवी पे काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। डेविड मिलर साहब की जब भी 2020 क्रिकेट में बात होती है, ये बात होती थी, इफ़ इट्स इन द पार्क इट्स आउट ऑफ द पार्क। अब हमारे बच्चे हमने पार्क के बाहर, इफ इट्स इन द आर्क इट्स आउट ऑफ द पार्क, हमने बच्चे पार्क के बाहर खड़ा कर दिए। वो कह रही थी हम बड़े हो गए, दाढ़ी आ गई, बॉल आई नहीं, क्योंकि फॉर्म इतना गंदा चल रहा था, पार्क से बाहर ही नहीं आ रही थी। लेकिन पिछले 12 महीने से रॉबिन, दिस गाय हैज बीन डूइंग इट कंसिस्टेंटली, एंड एट व्हाट अ फेज, नंबर 4, नंबर 5, जब टीम डगमगा रही है, ये आके काम करके जा रहे हैं टीम की। हाँ, मैच्योरिटी आ गई है और शायद, और पिछले मतलब जैसे आपने कहा, पिछले 12-24 महीनों में ना उनका बैटिंग, शायद वो स्पिनर में ज़्यादा उतना पैनिक नहीं कर रहे हैं अभी जैसे पहले करते थे। तो अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं, सेट हो रहे हैं। अगर सिर्फ बॉल उनके आर्क में है तब मार रहे हैं, वरना एक्चुअली अलोंग द ग्राउंड खेल रहे हैं, स्वीप्स मार रहे हैं। इनफैक्ट आजकल स्वीप्स मारना ज़्यादा नहीं दिख रहा डेविड मिलर को, स्पिनर को। पहले की बात ये थी कि जब स्पिनर आ जाएगा तो ये डेविड मिलर स्वीप करने शुरू करते हैं, रिवर्स स्वीप करने शुरू करते हैं। अभी तो कामली लंबा लेके जाते हैं, डीप लेके जाते हैं गेम को, तो इसलिए शायद उनका सक्सेस
स्ट्रेस रेट और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि एज अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स इज एन एक्सेप्शनल बैट्समैन। वहीं वसीम, एडन मार्करम की अगर आप बात करें, एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, अक्सर आप देखते थे 1, 2 या 3 पे, यहाँ पे ये साहब 4 पे आ रहे हैं और मिडिल ऑर्डर को जो पकड़ा उन्होंने शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम बखूबी देखने को मिला है ओवर दिस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। अच्छा, और ये टूर्नामेंट इतना अच्छा अभी तक नहीं गया था उनके लिए, तो ये इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए भी, साउथ अफ्रीका के भी लिए, और साउथ अफ्रीका के लिए टूर्नामेंट में बने रहने के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ हार जाते तो शायद टूर्नामेंट के बाहर हो सकते थे, तो कंसिडरिंग दैट बहुत इंपॉर्टेंट नॉक था एडन मार्करम का और डेविड मिलर का, और उसके बाद में ट्रिस्टियन स्टब्स थे जो एक न्यू कमर है, उसके बाद वेन पार्नेल थी, तो बैटिंग ऐसी कोई ज्यादा नहीं थी इसके बाद में, बट दैट पार्टनरशिप एक्चुअली मेड इट हैपन फॉर साउथ अफ्रीका। तो ठीक है जी, हमने बात कर ली डेविड मिलर की, बात कर ली एडन मार्करम की, लेकिन अब वक्त हो गया हमारे थम्स अप स्टंप कैंप तूफानी परफॉर्मर ऑफ द डे, और वो है सूर्य कुमार यादव। ये आप देख सकते हैं स्टंप कैंप व्यू। भाई नज़ारा आपको क्रिकेट मैच देखने का, अगर आपको इस नज़ारे में देखना है तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे आप कैसे इस नज़ारे से क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। रॉबिन, बट सूर्य कुमार यादव जब एक ऐसे टाइम पे सब शॉट्स खेल रहे थे, आउट हो रहे थे, एक बंदा वहाँ पे अड़ा रहा, जैसे डेविड मिलर आपने कहा टुक हिज टाइम एंड देन टुक ऑफ, सूर्य कुमार यादव वाज़न्ट लाइक द सेम। वो आए, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग इन द जोन, राइट? हर चीज़ को आप जल्दी परखते हैं, आप पेस को जल्दी परखते हैं, बॉल कहाँ गिर रही है परखते हैं, और एडजस्टमेंट उस हिसाब से बहुत जल्दी कर लेते हैं आप। वो बहुत क्लियर इंसान है मुझे लगता है, और उसको पता है कि वो उसका एक टेम्पलेट है, जैसे वो खेलते हैं तो उसके हिसाब से ही खेलते हैं, चाहे सिचुएशन जो भी हो। तो पॉजिटिवली खेलते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज आउटलुक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बैक करते हैं, और वो देखने को मिला आज भी। तो मुझे लगता है आज के टाइम में शायद दुनिया के सबसे अच्छे T20 बल्लेबाज है सूर्य कुमार यादव। यू एग्री विद दैट वसीम, सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज? डेफिनेटली, अगर सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो टॉप 1, 2, 3 में तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। और बहुत अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं, 360 डिग्री हम सब बात कर चुके हैं, पीछे भी रन बनाते हैं, सामने रन बनाते हैं, तो इट्स गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस। और जब कोई बल्लेबाज विकेट के और ग्राउंड के चारों तरफ रन बनाता है, उसको बॉलिंग डालना, उसके लिए फील्ड सेट करना बड़ा मुश्किल होता है, और वो अपने गेम को बैक करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। और जो पिछले साल 1.5 साल से जो रन्स बनाते आ रहे, जो क्रंच मोमेंट पे रन बना रहे, मुझे लगता है कि ये इंडियन बैटिंग लाइनअप में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर इंडिया को ऑब्वियसली यहाँ से आगे जाना है, कप जीतना है, तो सूर्य कुमार यादव का अच्छा खेलना वो मिडिल ऑर्डर में बहुत वाइटल है। और अगर आप भाई उस जर्नी को एक खास एंगल से देखना चाहते हैं तो कैसे, ये लीजिए जी थम्स अप, ये यहाँ पे सामने QR कोड है, इसको स्कैन करिए अपने फ़ोन से और आपको पता चल जाएगा अगर आप स्टंप कैंप का लुत्फ उठाना चाहेंगे। बल्लेबाजी की बात हो रही है यहाँ पर रॉबिन, तो बात KL राहुल की तो होगी, क्योंकि लगातार अब उनकी इनिंग्स या रन्स नहीं आ रहे उनके बल्ले से। इफ़ योर थिंक टैंक देयर, एक नज़रिया यह है कि मैंने आपको इतना बैक किया है तो जनाब मैं आपको आगे भी बैक करूँगा, पर एक और नज़रिया यह है कि पीली बिब में वहाँ पे और भी खिलाड़ी बैठे हैं, वो कह रहे हैं जी अगर आप नहीं चल पा रहे तो हमें कब मौका मिलेगा। आप किस सोच पे रहेंगे? मेरा सोच इस तरफ है, पहले वाला सोच के साथ है। जब मैं, क्योंकि इतना अच्छा प्लेयर है कि अगर वो मतलब चला तो वो मैच विनर है, तो वो मुझे लगता है कि उनको बैक करना चाहिए। मेरे हिसाब से जब हम एक अच्छे प्लेयर मैच विनर को बैक करते हैं तो कभी ना कभी वो परफॉर्म करेंगे ज़रूर। वो सिक्योरिटी जब है तो ऑब्वियसली अभी प्रेशर में है। मैं एक्चुअली थोड़ा क्रिटिकल भी हूँ उनकी परफॉर्मेंस से, बहुत ज़्यादा शेल में खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा लग रहा है कि वो उनका माइंड दिमाग थोड़ा क्लाउडेड है, पता नहीं क्यों, पर शेल के अंदर खेल रहे हैं पिछले 3 मैचों से। तो मुझे लगता है कि उनको फ्री होना चाहिए और अपना गेम खेलना चाहिए। ब्रिलियंट, ये आपने देखा, ये पॉजिटिव स्पिन की तरह मैंने एंड कर दिया यहाँ पे, क्योंकि भाई देखो अभी तो एक मुकाबला ही हारे हैं एंड इंडिया स्टिल लुकिंग प्रीटी सॉलिड राइट नाउ टू मूव आउट ऑफ दिस ग्रुप, एंड फिर सेमीफाइनल में जो होगा देखा जाएगा। रॉबिन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वसीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। आप देख रहे थे थम्स अप स्टंप कैंप प्रेजेंट्स ESPN Cricket 4 T20 टाइम आउट हिंदी।